Dear student, today we read chapter 6. This is Jody's farm of class 8th. Let's we read chapter. All student take your books and read with me. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut to burn, we find quick and effective cures using the things available at home. अक्सर हम कहीं पे कट जाते हैं जल्दबाजी में या फिर जल जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम घर पर ही उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जो कहीं थोड़ा बहुत कट जाते जल जाते हैं, तो कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर a cut on your knee, a burn on your arms, a bee sting? क्या आप घरेलू उपचार के बारे में जानते हैं? जैसे कि अगर नी पर हम कट जाते हैं या फिर हमारे आर्म्स में जल जाते हैं या फिर मधुमक्खी डंक मार देती, तो उनके क्या घरेलू उपाय होते हैं, क्या आप जानते हैं? इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नैक। इस स्टोरी में जोडी एक लड़का है, उसके फादर को स्नैक ने काट लिया, रैटल स्नैक ने। ही क्विकली किल्स अ डॉय एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉन आउट द पॉइजन्स। फिर उसने जल्दी से जहाँ पर उसको डंक मारा है उसको वहाँ पर उसने उस डंक को निकाला और हार्ट लीवर में से भी उसने पॉइजन निकालने की कोशिश की। जोडी वंडर्ड व्हाट ही विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। फिर जोडी वंडर हो गया, अद्भुत हो गया कि कैसे फॉन मीन्स हिरन के बच्चे ने बिना अपनी मदर के ये सब कैसे किया। जो हिरन था, हिरन ने उसके डंक को निकाला और उसको मारने की कोशिश की, तो जोडी था वो वंडर्ड हो गया कि किस प्रकार उसने ये सब अपनी मदर के बिना किया। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। ही कुड नॉट कीप इट आउट हिज माइंड। ही हैड हेल्ड इट। ही इज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। जोडी अपने थॉट्स को वापस हिरन की बच्ची की तरफ ले गया, फ़ोन की तरफ। वह इसे भूल नहीं पा रहा था कि उसने अपने भुजाओं में अपने सपने में हिरन के बच्चे को हाथ में लिया था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। वह अपने पापा के पास में टेबल के पास में स्लिप्ड हो गया था। पेनी lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. पेनी लेटा हुआ था, रेस्ट करा था, लेकिन उसके आईज ओपन थी और क्लियर स्पष्ट थी, यानी वो जागा हुआ था, लेकिन अभी भी वह उसकी आईज आईज के चारों तरफ कालापन छाया हुआ था। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी ने अपने फादर को बोला कि आप कैसा फील कर रहे हो। जस्ट फाइन सन। उसने बोला कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऑल डेथ हैज़ गॉन थ्विंग एल्सवेयर बट वाजंट क्लॉज शेव। आई एग्री। फिर उसने बोला कि मेरी मृत्यु आते हुए भी चली गई, यानी कि मैं मरने वाला था लेकिन मैं बच गया और मैं इससे सहमत करता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। पेनी ने कहा कि मैं आप पर प्राउड फील करता हूँ और तुमने वही किया जो जिसकी आवश्यकता थी। यस सन। हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द ड्यू एंड द फॉन। फिर उसने बोला कि पापा क्या हम हिरन के बच्चे और मादा हिरन का वापस रिकलेक्ट करें उनको। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम। मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डॉय सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। और उस बेचारी हिरन ने मेरे को बचाया। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। उसने बोला
कि वह हिरन का बच्चा अभी भी वहाँ हो सकता है, वह भूखा और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। पा आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। उसने बोला कि पापा अब मैं बड़ा बिग बॉय हूँ, अब मेरे को मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ और उसको वहाँ पर ढूंढूँ, देखूँ, कैन ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट। मैं उसको वहाँ से ले आऊँ और उसको मैं पालूँ या ढूंढ लूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सेलिंग। पेनी चुपचाप शांत लेटा रहा और छत को घूरता रहा। सेलिंग में छत। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। उसने बोला, बच्चे तुमने मुझे असमझ में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकोन्स। उसे पालने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा पापा, वह जल्द ही पत्तियाँ और दाना खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ यूर एज। तुम अपनी उम्र के एज के जो बॉयज़ होते हैं उससे ज़्यादा होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ को छीन लिया और उसमें उसका दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन। आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे। निश्चय ही उसे भूखा मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञता लगती है। सन, मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगला दिन देखने के लिए जीवित मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिल व्हील के साथ वापस जा सकता हूँ और देखूँ यदि मैं उसे ढूंढ सकूँ। टेल यू माँ आई सेड यू कैन। अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। आई sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. वह चुपचाप मेज की तरफ पीछे हटा और बैठ गया। उसकी मदर उसके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। She held the coffee pot in mid-air. वह बोला, सॉरी ये वाला। ही सेड माँ पास से आई कैन गो ब्रिंक बैक टू द फोन। उसने अपनी मदर को कहा कि मैंने कहा कि तुम जा सकते। उसने अपनी मदर को बोला कि माँ पापा कहते हैं कि मैं जाकर हिरनी के बच्चे को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उसके हाथ कॉफ़ी के बर्तन को थामे बीच हवा में ही रुक गए। वॉट फोन? द फोन बिलोंग टू द डॉय वी किल्ड। उसने बोला कि कौन सी हिरन का बच्चा? वह बच्चा जिसकी माँ को हमने मार डाला। वी यूज द डॉयस लीवर टू ड्रॉन आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने हिरनी के जिगर का प्रयोग जहर खींचने के लिए किया और शी गैप्ड और पापा को बचाया। वह हाफने लगी। वेल फॉर पीटी शेक। अच्छा दया के लिए। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा ने कहा कि यह अनग्रेटफुल होगा कि हम उसको इस भूखे मरने के लिए छोड़ दें। डॉक विल्सन सैड दैट्स राइट मैम। डॉक विल्सन ने कहा कि हाँ यह सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट। उसने बोला कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। बॉयज़ और उसके पापा राइट है। मिल विल सैड ही कैन राइड बैक विथ मी। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिल विल ने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ सकते हो पीछे, मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करूँगा। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसने लाचार होकर पॉट बर्तन नीचे रख दिया। वेल इफ़ यू विल हैव गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। फिर उसने बोला कि यदि तुम उसको तुम्हारा दूध दे दोगे तुम्हारे पास और खिलाने के लिए उसके लिए कुछ नहीं है। मिल विल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिल विल ने कहा कि चलो हम उसको ढूंढते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड anxiously, you will not be gone long? Jody said, I will be back before dinner for sure. माँ बैक्स्टर ने कहा कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना,
जॉनी ने कहा कि हम डिनर से पहले वापस आ जाएंगे। मिल विल माउंटेन हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम। मिल विल माउंटेन की तरफ अपने हॉर्स को ले गया और उसके पीछे पीछे जोड़ी भी था। He said to Millville, "Do you think the phone's still there? Will you help me find him?" उसने कहा मिलविल से कि क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन यहाँ पर मिल सकता है? क्या तुम मेरी उसको खोजने में ढूंढने में हेल्प करोगे? We will find him if he is alive. अगर वह जीवित होगा तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। How you know it's he? तुम कैसे जानते हो कि वह ही यानी नर है? The spots were all in a line on a dog-found pass as the spots are every which way. उसके सारे स्पॉट्स एक कतार में थे। पापा कहते हैं कि जो मादा हिरन होती है उसके सारे स्पॉट्स सब जगह होते हैं, लेकिन नर के कतार में होते हैं। Jody gave himself over to thought of the fawn. They passed the abandoned clearing. जोडी ने मृग शावक जो हिरन का बच्चा था उसके बारे में विचार करना बंद कर दिया। वे वीरान साफ मैदान से गुजरे। He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got beaten up the snake and killed the doe, and I saw the fawn." वह बोला कि नॉर्थ की ओर चलो मिलविल, यहीं पर पिताजी को सांप ने काटा था, हिरनी को मारा था और मैंने मृगशावक को देखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointed sin. यहीं अचानक जोड़ी मिलविल को अपने साथ रखने को अनिच्छुक हो गया। यदि मृगशावक मारा गया या नहीं मिला तो अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था। And if the fawn was there, the meaning would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. और यदि मृगशावक वहीं हो तो वह मिलना इतना सुंदर व इतना गुप्त होगा कि वह किसी के साथ उसे बांटना सहन नहीं कर सकता। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick. For a horse, I can make it on foot." वह बोला अब यह अधिक दूर नहीं है, किंतु हॉर्स के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी है, मैं इसे पैदल ही पार कर लूँगा। But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. फिर उसने बोला, पर लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने से डरता हूँ। माना कि तुम खो गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो? I shall take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. फिर उसने बोला, मैं ध्यान रखूँगा। यदि मृगशावक भटक गया होगा तो मुझे उसे ढूंढने में लंबा समय लग सकता है। मुझे बिल्कुल यहाँ छोड़ दो। All right, but you take it easy now. You know north here and east. ठीक है, किंतु तुम अब आराम से काम करना है। क्या तुम यहाँ नॉर्थ और ईस्ट जानते हो? There and there that tall pine makes a bearing. So long, Millville. I am obliged. उसने बोला कि यहाँ वहाँ और वहाँ यह लंबा पाइन ट्री कुतुबनुमा का काम करेगा। तब तक मिलविल, मैं आभारी हूँ। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. उसने खुर की आवाज़ों को ख़त्म होने का इंतज़ार किया, फिर दाई तरफ चल गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वह शांत थी। ओनली हिज own crackling of wings sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. केवल उसके द्वारा ही की जा रही टहनियों की चरमराहट चारों तरफ के सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। वह एक पल हैरान रह गया कि कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं आ गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी उसके सामने एक
गिद्ध उठा और हवा में फड़फड़ाया। He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle round the carcasses of the doe. वह बलूत के पेड़ों के नीचे खुली जगह पर गया। गिद्ध गोल घेरा बनाकर हिरन के शव के चारों तरफ बैठे थे। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his dog at them and they flew into the adjacent tree. उन्होंने अपनी लंबी पतली गर्दनों पर उसके सिर मोड़कर उसकी तरफ फुंकार लगाई। उसने एक टहनी उसकी तरफ फेंकी और पास के ही ट्री पर उड़कर बैठ गए। They and shoved large cut prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. उन्होंने रेत में एक बड़ी कैट के फुटप्रिंट्स देखे, लेकिन जो कैट्स होती है वो फ्रेश फ्लैश खाती है, ताज़ा शिकार किया हुआ खाती है, और उसने जो उसको डोए को तो बर्ड्स के लिए छोड़ दिया था।